So finally guys, the 14th April first shift toughest interview I am going to share with you because यहाँ पे बच्चों की मतलब शॉर्ट हो चुकी है पूरे तरीके से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ था। और बता दूँ सेकंड शिफ्ट का ये ऑल्सो गॉट द एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर सब्सक्राइबर्स एंड मैनी यूट्यूब चैनल ऑल्सो आई टेक सम screenshots, not screenshots but some questions also from some public groups, also from some of our candidates, also some of our comments। तो भाई तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी मेहनत हम कर रहे हैं। just you have to do subscribe my channel, like this video and some good comment if I am doing well, if I am not doing well then give some feedback also, so it will help me to improve myself। so what you have to do, just hit the subscribe button। now we have to understand everything, like welcome back to our channel। in this video we are going to through a detailed breakdown of the first shift exam TCS। I will cover each section step by step, first coding, then aptitude, then reasoning, then English means verbal communication, sorry verbal reasoning, and after that we will see the cut off। और अगर वो कट ऑफ तुम देखते हो, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तुम अपना कट ऑफ लिखना, लाइक हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व फ्रॉम दिस सेक्शन, फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। देन उसके बाद कंपेयर करना मेरे कट ऑफ से जो हमने कट ऑफ निकाला है इस वीडियो में। तो अगर उस कट ऑफ में आ रहे हो तो मुझे सिंपली कमेंट में बता देना यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड, जो भी है। रिजेक्ट तो नहीं होगे बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे वैज्यूम करते हैं कट ऑफ को, क्या पता तुम्हें वहाँ पर सिलेक्शन आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ मुझे पहले, बट उससे पहले वीडियो देखो। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ दिस shift actually went। so first of all, most of the candidate described like easy to moderate level, nothing extremely tricky or unexpected was asked। moderate भी था, काफ़ी लोगों को टफ लगा, काफ़ी लोगों को easy लगा, बट सेकंड शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। if your basic was clear you could attempt a good number of question। so yes, this was definitely a student friendly shift। and now let's jump of the most important section which is coding। अब देखो कोडिंग में दो कोडिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे 14, 15 एंड 13 टेस्ट केसेस पर डेफिनेटली यहाँ पे इंटरव्यू मिलेगा। बट सिर्फ ये नहीं है, एक बेसिक और फाउंडेशन सेक्शन है जो कि हमें पता है एप्टी वाला, उसका भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक ये फाइंडिंग फ्रीक्वेंसी इन एन एरे था। तो देखो कुछ नहीं, पहले तो स्क्रीनशॉट लो इसका, टेक होल स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज़ द फुल वन क्वेश्चन, देन दिस इज़ द सेकेंड कोडिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लियो अच्छे से, और चैट जीपीटी में जाके इसका सॉल्यूशन पूछो, एक्सप्लेन करेगा वो तुम्हें। तो यहाँ पे क्या था भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्विक टू इम्प्लीमेंट था, इजी मार्क फॉर द मोर स्टूडेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट वर एबल टू कंप्लीट दिस वन सक्सेसफुली, जो कि ये वाला था। इसको तुम अच्छे से चैट जीपीटी का यूज़ करके फुल एक्सप्लेनेशन ले लेना, ठीक है। एंड टेल देम प्लीज़ टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस इन द ईजी वे और इन द ऑप्टिमाइज वे ऑल्सो, ताकि मेरे सारे टेस्ट केसेस चल जाए, प्लस प्राइवेट प्लस पब्लिक, ये मेंशन ज़रूर करना, ठीक है, जो मैंने लास्ट लाइन बोली है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो था ना, इट वाज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, इट मेनली टेस्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूप और मैट्रिक्स ट्राइवर्सल। तो ये वाला जो आया था वो था भाई तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स 2D एरे की तरफ से आया था। तो यू हैव टू गो टू द लीड कोड एंड 2D एरे सेलेक्ट करके यू हैव टू जस्ट यूज़ द फिल्टर एंड सेलेक्ट द 2D एरे, देन सॉल्व सम मोर क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जो कि चैट जीपीटी को भी यही बोलोगे तो एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन की लिंक दे देगा लीड कोड की। फर्स्ट क्वेश्चन इजी, सेकंड वन इज़ द इजी टू मीडियम, बट यहाँ पे काफ़ी लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम गई है एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम मॉडरेट लेवल का था, दैट्स वाई। अब यहाँ पे सेक्शन की समरी, इफ़ वी क्विकली समराइज द कोडिंग पार्ट, एटलीस्ट वन क्वेश्चन वाज वेरी इजी टू सॉल्व इट, it means somehow chances is there if you did well in aptitude also, ठीक है। second was manageable with a basic logic, no advanced topic like graph, DP और heavy algorithm इतना खास नहीं था shift 1 में, that's why this section was scoring for most student। now moving forward for the aptitude, अब यहाँ पे पहले तुम मुझे अपना लिख के रखो, सबसे पहले कितनी कोडिंग की है तुमने, सॉरी कोडिंग कितनी की है, देन एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। दिस इज लेवल वाज मॉडरेट। देखो क्यों होगा मॉडरेट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम दैट न्यूमेरिकल एबिलिटी हैविंग द लेंदी क्वेश्चंस to read plus somehow moderate level of question they are asking in numerical ability। that's why always you can check कि हर यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो वो मॉडरेट ही बताएगा और हर किसी को मॉडरेट ही मिलेगा यहाँ पे। तो परसेंटेज टॉपिक विल बी देयर, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, नथिंग यूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस बेसिक कोडिंग क्वेश्चन यू कुड ईजिली क्रैक दिस, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ द रीजनिंग एबिलिटी, दिस सेक्शन वाज आल्सो क्वाइट बैलेंस्ड। ये रीजनिंग बहुत इजी है भाई, कोई बैलेंस नहीं है। दिस वाज वेरी इजी बिकॉज आई ऑलरेडी अपलोडेड मल्टीपल वीडियोस, एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम अ सब्सक्राइबर्स। तो भाई बहुत इजी है, ठीक है, रीजनिंग और वर्बल। हाँ, वर्बल में थोड़ा सा ये है कि रीड करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। लॉजिकल सीटिंग अरेंजमेंट, बेसिक रीजनिंग पैटर्न, दिस क्वेश्चन वर not too lengthy or not confusing, that's why it's easy to conclude, that's why is easy to conquer। now solve a decent number of question and manage time properly, that's it। इसमें सिर्फ तुमको सबसे पहले ये कंप्लीट करना होगा, स्पीड में हमें टाइम बचाना है ना, इसलिए। now let's talk about the verbal ability which is English, we can also say this section was relatively easier compared to other, included reading comprehension, fill in the blanks हो गया, para jumble, sentence correction। if your basics in English are decent, you could score easy in this section, no tricky or confusing question were reported। now time management is the big thing if you are not doing in an numerical ability or coding, that's it। ये दो ही सेक्शन को मैं ज़्यादा लूँगा, नॉट टेकिंग द रीजनिंग और वर्बल, दैट विल बी द ईजी वन। वन गुड थिंग अबाउट दिस सेक्शन वॉज दैट टाइम प्रेशर वॉज नॉट वेरी हाई बिकॉज यहाँ पे कोडिंग थोड़ी सी ईजी देखने मिल गई थी, दैट्स वाई। and they had enough time to attempt the question, plus they could think properly during the coding, and they did not have to rush too much, this play a big role in performance। अब यहाँ पे देखो जितनी एप्टीट्यूड के पार्ट है ना, इनको जल्दी कंप्लीट करना ताकि कोडिंग के लिए पर्याप्त टाइम बचे, ठीक है। कोडिंग विल टेक टाइम, इट विल नॉट दैट मच ईजी दैट यू आर थिंकिंग कि हो जाएगा, ठीक है, टाइम निकालना है, दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट इज कंपल्सरी। नाउ आई एम गिविंग यू द सम टॉपिक्स, ठीक है। एरे, स्ट्रिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फ्रिक्वेंटली आस्किंग, इजी टू स्कोर एंड डोंट डायरेक्टली जम्प इनटू द एडवांस टॉपिक। सबसे पहले लीड कोड पे जाके एक फ़िल्टर लगाओ जिसमें तुम यहाँ पे TCS सेलेक्ट करो, फिर इजी मीडियम को ज़्यादा सॉल्व करो, देन हार्ड पे जाना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही है। रियलिटी चेक, एट द सेम टाइम डोंट एज्यूम एवरी शिफ्ट विल बी लाइक दिस। सेकंड शिफ्ट बहुत खतरनाक था, मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, शायद कर चुका हूँ, तुम जाके देख लेना। डिफ़िकल्टी लेवल चेंजेस, कोडिंग बिकम हार्डर और पैटर्न गेट डिफरेंट, सो ऑलवेज स्टे प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ईजी एंड टफ क्वेश्चन। अब तुमने अगर वीडियो ध्यान से सुनी तो मैंने एक चीज़ बोला था कि टेक दिस स्क्रीनशॉट, go to the ChatGPT and tell them I want exact similar pattern questions from लीड कोड, गिव मी द लिंक, दैट्स वाई आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न चेंज भी हो रहे हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मे बी पैटर्न एक ही रहे, ठीक है। क्वेश्चन भले ही इसका पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो जाए, लेकिन पैटर्न क्या पता यहाँ पे वही रहे, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन पैटर्न पकड़ लिया, काम हो गया। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि 2D एरे है तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो लीड कोड से। लेकिन लीड कोड से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो TCS के ही लीड कोड के देगा, और फिल्टर भी तुम लगाओगे तो उसी के आएंगे मोस्ट आस्क्ड वाले, ठीक है। हमें ये नहीं करना है कि भाई सिंपल लीड कोड पे गए सीधा 2D एरे फंसा दिया और उसमें 10-20 क्वेश्चन आ गए, कोई भी रैंडम सॉल्व करने लगे, नहीं, सिर्फ TCS के करने, नॉट IBM, नॉट इन्फोसिस, ओनली TCS। नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बारी आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे समझेंगे जो कि अभी मैं इन डिटेल तुम्हें बताने वाला हूँ। सिंस दिस शिफ्ट वाज इजी कंपेयर टू टफ, द कट ऑफ माइट सो स्लाइटली हायर, मोर स्टूडेंट अटेम्प्टेड कोडिंग, मोर करेक्ट सॉल्यूशन वर सबमिटेड, सो कंपटीशन इंक्रीज इन ईजियर शिफ्ट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल के यहाँ पे तुमको कम से कम 11 क्वेश्चन और 11 ही हम रीजनिंग के भी लेंगे और 12-13 तुम यहाँ पे वर्बल के ले लो, ठीक है, इतने सॉल्व करने हैं। एंड सपोज़ कि यहाँ पे पहली कोडिंग में ही तुमने 5 टेस्ट केसेस पास किए हैं और अगले वाले में अगर तुम 10 भी कर देते हो तो यहाँ पे सम हाउ भाई डिजिटल है, मैं गिरे से गिरी हालत बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, डिजिटल है। लेकिन अगर डिजिटल का इंटरव्यू देने के बाद डिजिटल का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो यहाँ पे चांसेस निंजा के हैं। यस, ऑलरेडी हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया कि उसने डिजिटल का इंटरव्यू दिया था, बट उसको उसी दिन इंटरव्यू में ही ऑन द स्पॉट बता दिया था यू विल गेट द निंजा ऑफर। इट मीन्स देयर इज़ निंजा ऑल्सो, बट ओनली फॉर फ्यू कैंडिडेट जिनको उनको लगता है कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा कर रहा है, बट उस लेवल पे नहीं है कि डिजिटल दिया जाए, तो वो निंजा पकड़ा देंगे। मतलब सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा, रिजेक्शन नहीं होगा। तो ये तुमको चीज़ें ध्यान में रखना है। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू कि भाई अगर ये कट ऑफ निकल जाता है तो डिजिटल तो पक्का है, इतना है, ठीक है।
बाकी तुम कमेंट एक बार कर दो मुझे कि व्हाट इज़ योर कट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट एंड हाउ मैनी क्वेश्चन यू सॉल्व, ये चीज़ें कमेंट करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट कट ऑफ लेके आ रहा हूँ मैं, जो कि 14 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ देयर विल बी योर एग्जैक्ट कट ऑफ, यू कैन ईजिली चेक द वीडियो। आई थिंक मैंने अपलोड कर दिया होगा अब तक, तो अगर तुम ये वीडियो देर से देख रहे हो तो एक बार जाके देख लेना। लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।